Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry. देखिए Introduction to Trigonometry में अब हम ले रहे हैं एक टॉपिक जिसमें है प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए ये जो रिलेशंस हैं टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रिलेशन है इसको प्रूफ कैसे करते हैं इसमें इसके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। यहाँ देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमने इसको क्वेश्चंस वाइज बना के कि क्वेश्चन अगर आता है तो किस टाइप से क्वेश्चन बन के आएगा, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन बना करके इस रेशियो को, इस जो कॉम्प्लीमेंट्री आपका रिलेशन है इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट जो रेशियो रिलेशन है उसको देखिए, प्रूव दैट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट, बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। ये क्वेश्चन था, आपको इसको ज्योमेट्रिकल मेथड के थ्रू प्रूफ करना है। इसके लिए देखिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वी टेक एंगल एक्यूट एंगल पी बी क्यू, एंगल बी इक्वल टू थीटा डिग्री सपोज करते हैं, एंड वी टेक एनी पॉइंट ए ऑन रे बीपी एंड ड्रॉ एसी परपेंडिकुलर टू बी क्यू, राइट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। इस तरह से हम एक एंगल को लेकर के उसमें ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए बी थीटा है, एंगल ए सी बी 90 है, तो एंगल जो आपका ए होगा यानी एंगल बी ए सी होगा वो 90 माइनस थीटा होगा बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ये मैंने आपको यहाँ हिंट कर दिया। अब इसका डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन वो देखिए आप यहाँ पर सोल्यूशन में देखिए, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल्स पी बी क्यू इक्वल टू थीटा डिग्री। एंगल बी जो है हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है और जिसको हमने सपोज कर लिया उस एंगल को थीटा, ठीक है, एंगल जो है आपका थीटा डिग्री है, हमने बी को सपोज किया हुआ है। टेक एनी पॉइंट ए, कि अब हम क्या करते हैं, रे जो बीपी है उसमें कोई पॉइंट हम ए ले लेते हैं। टेक एनी पॉइंट ए ऑन रे बीपी एंड ड्रॉ एसी परपेंडिकुलर टू बी क्यू, एसी परपेंडिकुलर बी क्यू, राइट। सो एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो क्योंकि हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इसलिए, राइट। बाई एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना, बाई एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी जो आपने जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, acute angles A and B are such that एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अगर देखिए यहाँ पर एंगल C जो है यानी एंगल A C B 90 है तो अदर टू एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा बाय एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो देखिए यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 यहाँ पर इसीलिए शो किया गया है। अब देखिए एंगल A प्लस B, B की वैल्यू हमने यहाँ पर थीटा डिग्री सपोज की है, ठीक है, तो एंगल ए प्लस थीटा डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। देन एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये 90 माइनस थीटा जाएगा, इसीलिए ए जो एंगल ए है देख रहे हैं बी ए सी वो 90 माइनस थीटा डिग्री काउंट हो रहा है, क्योंकि इसके जो हमने रीजन्स आपके यहाँ एक्सप्लेन किया इसके कारण यहाँ पर एंगल बी ए सी की वैल्यू या एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, अब हमारे पास एंगल आ चुके हैं, ठीक है। अब इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, हम राइट ट्रायंगल ए सी बी लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी विथ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी देख रहे हैं आप 90 डिग्री है, वेयर एंगल बी इक्वल टू थीटा, यहाँ बी इक्वल टू थीटा में लिया हुआ है। सो वी गेट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू, जब हम थीटा लेते हैं तो इसके अपोजिट जो साइड्स होती है वो परपेंडिकुलर, और ये बी सी देख रहे हैं आप ये बेस होगा, और ये जो आपका अपोजिट ऑफ 90 डिग्री जो साइड्स है वो आपका हाइपोटेनस होती है। इस जो रिलेशन है ट्रायंगल्स में इसको लेकर के जब हम एंगल बी इक्वल लेते हैं ऐसी सिचुएशन पर बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू थीटा डिग्री लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, देखिए थीटा हम कौन से ले रहे हैं, ए, बी इक्वल टू हमने थीटा है एंड एंगल ए इक्वल टू जो एंगल ए है वो 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना। सो वी गेट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मींस हमने इस एंगल को लिया हुआ है, एंगल हमने ए लिया हुआ है, राइट, एंगल बी ए सी को लिया है। जब हम इस एंगल को लेते हैं तो बी सी यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाती है और ए सी आपका बेस है और ए बी आपका हाइपोटेनस वो फिक्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने साइन लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन AB, ठीक है, BC अपॉन AB ये है आपका यहाँ पर साइन BC अपॉन AB, ये आपको जाएगा आपका साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, जिसको इक्वेशन फर्स्ट से हमने डिनोट कर दिया है। अब देखिए हम लेते हैं थीटा डिग्री को, ठीक है ना, तो जब हम थीटा डिग्री को ले रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर है और BC आपका बेस हो गया, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री वो हाइपोटेनियस है जो फिक्स है, ठीक है ना, 90 के अपोजिट। तो यहां पर देखिए हम थीटा एंगल से कॉस थीटा की वैल्यू काउंट कर रहे हैं, कॉस ऑफ थीटा निकाल रहे हैं, तो कॉस ऑफ थीटा इस एंगल पर
कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो देखिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AB। तो देखिए BC अपॉन AB होगा कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू, जिसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए ये आपका राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, BC अपॉन AB, यहाँ भी BC अपॉन AB सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से ये जो रिलेशन है ये प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड को देखिए, प्रूव दैट कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई ज्योमेट्रिकल मेथड। अब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी हम कॉस थीटा की जो कॉस की वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा पे काउंट करेंगे और साइन की वैल्यू हम थीटा पे काउंट करेंगे, और दोनों टू इक्वेशंस बना के दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके हम यहाँ पर इस रिलेशन को तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा इसका प्लान था जो मैंने आप इसके पहले यहाँ किया हुआ, सेम यहाँ पर भी है। सोल्यूशन में देखिए, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल्स PBQ, देख रहे हैं आप, एनी एक्यूट एंगल्स PBQ या PBQ एनी एक्यूट एंगल्स है, where angle draw AC perpendicular BQ, right, and angle take angle B equal to theta, then angle BAC equal to 90 minus theta by angle sum property of triangle से। ये है इस फिगर में। अब इसी को देखिए इसका प्रोसेस, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल्स, एंगल PBQ इक्वल टू थीटा डिग्री, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर PBQ जो है आपका थीटा डिग्री है। फिर देखिए एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BQ, जो आप देख रहे हैं AC परपेंडिकुलर टू BQ ये ड्रॉ किया गया है। सो एंगल ACB इक्वल टू 90, ठीक है ना, तो जो आपका ACB है देख रहे हैं आप, ACB ये एंगल देख रहे हैं, 90 डिग्री होगा, जो कि हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से पॉसिबल है एक्यूट एंगल A एंड B आर सच दैट A प्लस B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90। देखिए यहाँ पर जब एंगल C जो है 90 है, तो अदर टू एंगल्स का जो सम होगा वो आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से पॉसिबल हुआ है। अब देखिए यहाँ पर B की वैल्यू हमने यहाँ पर थीटा डिग्री सपोज की हुई है, तो यहाँ B की जगह पर लिख दिया थीटा डिग्री, तो एंगल A प्लस थीटा डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। देन एंगल A इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो एंगल A की वैल्यू आ गई यहाँ पर 90 माइनस थीटा। इस तरह से 90 माइनस थीटा यहाँ पर हमने काउंट किया हुआ है। इन ट्रायंगल ABC, अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABC को, इन ट्रायंगल ABC विथ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C जो है 90 डिग्री है, वेयर एंगल B इक्वल टू थीटा, जब हम B को थीटा डिग्री लेते हैं, ठीक है ना, एंड एंगल A इक्वल टू 90 माइनस थीटा और एंगल A को 90 माइनस थीटा लेते हैं, सो वी गेट कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब हम कॉस की वैल्यू 90 माइनस थीटा पे ले रहे हैं, यानी कॉस है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, यानी AC अपॉन BC, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा आपका कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। एंड साइन ऑफ थीटा, अब देखिए साइन की वैल्यू हम थीटा पे काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और इसके 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, और BC आपके यहाँ पर बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, यहाँ पर यानी परपेंडिकुलर मतलब AC और हाइपोटेनियस AB, तो AC अपॉन AB होगा। देखिए इसकी इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए यहाँ पे इनके राइट हैंड साइड देखिए क्या सेम है, देख रहे हैं आप, ये राइट हैंड साइड दोनों के सेम है, राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो, इक्वल होंगे, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, राइट। इस तरह से ये हमारा जो आपका कंडीशन थी यहाँ पर सेकंड, वो यहाँ पर प्रूफ हो जाती है, ठीक है ना, हैंस प्रूफ, इस तरह से रिलेशन प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन 3 में है प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, राइट, बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। अब यहाँ पर देखिए 10 की वैल्यू हम 90 माइनस थीटा एंगल पर काउंट करेंगे, कॉट की वैल्यू थीटा पे काउंट करेंगे, दोनों वैल्यूज को हम इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे, और इससे से रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। ये इस तरह से इसकी समरी है। इसके लिए हम ज्योमेट्रिकल जो मेथड यूज करते हैं, इसमें हमने वी टेक एनी एक्यूट एंगल्स PBQ, कोई एक्यूट एंगल PBQ ले लिया, वेयर एंगल B इक्वल टू थीटा, जो B पर एक्यूट है उसकी वैल्यू हमने थीटा सपोज कर ली है, एंड टेक एनी पॉइंट A ऑन रे BP पर कोई पॉइंट हमने A सपोज कर लिया है, एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BQ, AC पर जो है ना, आपके AC जो है BQ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, ACB यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री, और आपने B को सपोज किया हुआ थीटा है, तो यहाँ देखिए एंगल C 90 है, तो एंगल B प्लस एंगल A या A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, राइट।
तो यहाँ देखिए क्या होगा कि इनका सम जो है a प्लस बी का सम जो है होगा वो 90 होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल C 90 है, राइट। तो यहाँ देखिए a थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू आपका है होगा 90। और इसी के थ्रू हमने काउंट कर लिया कि यहाँ पर जो वैल्यू है a प्लस बी इक्वल टू 90, देन एंगल a इक्वल टू b की वैल्यू थीटा थी, तो एंगल a इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, a इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो एंगल a की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा। अब देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब इन्हीं एंगल्स पर हमें वैल्यू काउंट करनी है, जो कि 90 माइनस थीटा पर 10 की वैल्यू और थीटा पर कॉट की वैल्यू, ठीक है, काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सो वी गेट 10 ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू, जब हम देखिए इस एंगल को लेते हैं 90 माइनस थीटा को, तो इसकी अपोजिट साइड जो यानी BC वो परपेंडिकुलर होगी, AC आपका बेस होगा और अपोजिट ऑफ 90 हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AC होगा ये आपका टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा का रेशियो। इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। अब सेकंड देखिए कॉट ऑफ थीटा, ये जो थीटा की वैल्यू है हम कॉट पे काउंट कर रहे हैं, तो कॉट देखिए जो होगा तो ये भी होगा आपका BC अपॉन, देखिए अब यहाँ पर जब हमने थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस है, तो देखिए कॉट में जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब BC अपॉन AC, ठीक है ना, ये आएगा। इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया है, यानी कॉट थीटा की वैल्यू क्या है BC अपॉन AC, जिसको इक्वेशन सेकंड से हमने डिनोट किया है। अब फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से देख रहे हैं आप इक्वेशन में, इनके राइट हैंड साइड देखिए सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, या तो हम ये माने सपोज करें यानी माने, या फिर हम ये कहें कि BC अपॉन AC की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से हमने सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर यार राइट हैंड साइड आर इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा, जो कि यहाँ पर शो किया गया है हैज प्रूव्ड। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। यहाँ देखिए इसमें भी जो प्रोसीजर है वो सेम है मेथड इसका। इसमें फर्स्ट वी टेक एक्यूट एंगल ABC, एक्यूट एंगल एट B जो B पर एक्यूट है, एंड वी टेक एनी पॉइंट A ऑन रे BP, राइट, ऑन रे BP, राइट, एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BQ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एंगल B की वैल्यू हम थीटा ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एंगल C 90 है, तो एंगल A जो होगा 90 माइनस थीटा होगा। कैसे होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। अगर C 90 है तो अदर टू एंगल्स का सम 90 होगा, और इसकी थ्योरी से देखिए यहाँ पर जैसे हमने A प्लस B इक्वल टू 90 है, तो एंगल B आपका थीटा है, तो A इक्वल टू जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट, 90 माइनस थीटा, तो एंगल A की वैल्यू आ जाती है 90 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। अब यहां देखिए आप टेकन एंगल A इक्वल टू 90 माइनस थीटा, जब हम एंगल A लेते हैं तो इसकी अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर होगी, और आपका अपोजिट ऑफ 90 हाइपोटेनस है, और AC आपका बेस होगा, ठीक है ना। हमें वैल्यू चाहिए कॉट की, ठीक है, तो कॉट ऑफ हमें चाहिए कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। अब कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा लेते हैं तो देखिए क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि AC अपॉन BC, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया, मींस कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे टेकन एंगल B इक्वल टू थीटा डिग्री। अब हम B की वैल्यू को, यानी B जो एंगल B है उसकी वैल्यू हमने थीटा डिग्री सपोज किया हुआ है, कोई एंगल B थीटा है। जब एंगल B थीटा लेते हैं तो इसके अपोजिट साइड आपकी AC है, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, BC बेस है, और अपोजिट ऑफ 90 हाइपोटेनियस है। तो 10 चाहिए हमको आपको टेंजेंट ऑफ थीटा काउंट करना है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AC अपॉन BC जो इक्वेशन सेकंड से इसको हमने डिनोट कर दिया है, ठीक है ना। अब फर्स्ट एंड सेकंड को आप वॉच करिए, फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, दो लेफ्ट हैंड साइड भी इनके इक्वल होंगे। एक तो ये मेथड है समझने का। सेकंड, आप यहां से AC अपॉन BC की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो भी रिलेशन प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। या आप इजी वे पे आप समझ सकते हैं कि इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, AC अपॉन BC फर्स्ट एंड सेकंड के, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, मींस कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। इस तरह से क्वेश्चन, ये जो कंडीशन है वो यहां पर प्रूफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। अब देखिए जो रिलेशन है यहाँ पर सेक की वैल्यू हम 90 माइनस थीटा पे काउंट करेंगे, कोसेक की वैल्यू थीटा एंगल पर काउंट करेंगे, और दोनों रिलेशन हमको मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगे, इनको कंपेयर कर देंगे, इससे ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना।
अब इसका जो प्रोसीजर है इसके लिए हमने फर्स्ट वी टेक पी बी क्यू यानी एक्यूट एंगल, यहाँ पर एंगल बी पर वो एक्यूट एंगल है, एंड वी टेक एनी पॉइंट ए ऑन रे बी पी, राइट, एंड ड्रॉ ए सी परपेंडिकुलर टू बी क्यू, ठीक है। देन एंगल ए सी बी इक्वल टू 90, तो यहाँ एंगल ए सी बी है वो 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी ड्रॉ किया हुआ है, राइट। अब एंगल बी आपका थीटा है तो एंगल ए हो जाएगा 90 माइनस थीटा से, ठीक है ना। कैसे होगा, एंगल सी जब 90 है तो अदर टू एंगल्स का सम 90 होगा, ठीक है ना, क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से सम ऑफ आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। अब यहां पर देखिए क्या है कि b प्लस ए इक्वल टू 90 है, b की वैल्यू थीटा है तो a की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा। इस तरह से हमारी a की वैल्यू एंगल a की वैल्यू 90 माइनस थीटा आएगी, राइट। अब यहां पर देखिए जो रिलेशन हमको यहाँ पर एंगल्स मिल चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर हम जो हमें प्रूफ करना है उन एंगलों को लेकर के उनकी वैल्यू काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमने आपको हिंट किया, यहाँ पर a की वैल्यू 90 माइनस थीटा हो चुकी है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी विथ एंगल सी इक्वल टू 90, एंगल हमने ए बी सी को लिया हुआ है और एंगल सी इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री है, वेयर एंगल बी इक्वल टू थीटा, एंगल बी इक्वल टू थीटा है और एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो वी गेट सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। अब हम थीटा 90 माइनस थीटा की एंगल लेकर के सेक की वैल्यू काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब 90 माइनस थीटा लेते हैं तो बी सी आपका परपेंडिकुलर है और आपका अपोजिट ऑफ जो 90 डिग्री जो साइड से ए बी वो हाइपोटेनियस होगी और जो ए सी है वो आपका बेस होगा। हमें चाहिए सेक की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए सेक हो जाता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए यहाँ ए बी अपॉन ए सी है जिसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है। फिर हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ देखिए हो जाएगा कोसेक जैसे आपका 90 माइनस थीटा जो हमने काउंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर सेक की वैल्यू कोसेक की वैल्यू थीटा पर काउंट करते हैं, कोसेक की वैल्यू थीटा एंगल पर। थीटा एंगल लेने पर एसी आपका परपेंडिकुलर होगा, इसके अपोजिट जो साइड परपेंडिकुलर है, बीसी यहाँ पर बेस है और अपोजिट ऑफ 90 डिग्री वो ए बी है जो कि हाइपोटेनियस है। ये रिलेशन को लेकर के हम यहाँ पर काउंट करते हैं कोसेक थीटा की वैल्यू। अब कोसेक थीटा देखिए यहाँ पर, तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी, ये ए बी अपॉन ए सी होगा, ठीक है ना, ये कोसेक थीटा होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देख रहे हैं हम इनकी राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, ठीक है, राइट हैंड साइड इनके सेम है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, सेम होंगे, तो इसलिए हमने इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया है। तो सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और इस तरह से ये रिलेशन प्रूफ हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो उस पर मैं क्वेश्चन नंबर 6 बनाया हुआ है उसको देखिए आप। प्रूव दैट कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाय ज्योमेट्रिकल मेथड से इसको प्रूफ करना है। सोल्यूशन में देखिए आप, सोल्यूशन में है ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल्स, यहां देखिए आप, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल्स ए बी सी acute angle at B and we take any point A on ray BP and draw AC perpendicular to BQ, right? देखिए यहाँ पर जब आपने एल्टीट्यूड ड्रा किया हुआ है AC तो यहाँ पर एंगल ACB 90 डिग्री होगा, एंगल B हमने थीटा डिग्री सपोज किया हुआ है, देन एंगल BAC 90 माइनस थीटा होगा। अभी 90 माइनस थीटा कैसे होगा, तो देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एंगल BC जो है वो 90 है तो अदर टू एंगल्स यानी एंगल AB और एंगल A इनका सम जो है वो 90 होगा। अब एंगल B हमने सपोज किया हुआ थीटा डिग्री, तो थीटा प्लस A यानी कि A इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। देन एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ट्रांसफर करेंगे 90 माइनस थीटा, तो इस तरह से एंगल A की वैल्यू 90 माइनस थीटा काउंट हो जाती है। अब देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल आ चुके हैं, एंगल C आपका 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें जो प्रूफ करना है तो यहाँ पर हम कोसेक की वैल्यू 90 माइनस थीटा पर काउंट करेंगे और जो सेक है सेक की वैल्यू वो हम थीटा पर काउंट करेंगे। इनकी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे और इनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी इक्वल होंगे, तो इस बेसिस पर हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर लेते हैं और इससे हम इस रिलेशन तक पहुंच जाते हैं। ये हमने आपको इसको प्रूफ करने की समरी है जो हिंट की, ठीक है ना। अब इसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं आगे। देखिए आप इसकी जो फॉर्मेलिटी थी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल्स पी बी क्यू इक्वल टू थीटा डिग्री, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू बी क्यू, राइट। सो एंगल ACB इक्वल टू 90, तो ACB देख रहे हैं आप, ACB 90 डिग्री होगा बाई एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है ना।
एक्यूट एंगल ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90, ए प्लस बी इक्वल टू 90 होगा क्योंकि एंगल सी 90 है यहाँ पर, इसलिए ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या था, बी को हमने थीटा सपोज किया, तो एंगल ए प्लस बी थीटा इक्वल टू 90, देन एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी विथ एंगल सी इक्वल टू 90, सी यहाँ पर 90 है, वेयर एंगल बी इक्वल टू थीटा, बी जब थीटा लेते हैं एंड एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा, सो वी गेट हमको मिलता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये है थीटा को लेते हैं, तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, अपोजिट ऑफ 90 ये हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ देखिए कोसेक थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ये देखो जाएगा आपका ए बी अपॉन ये हो जाएगा बी सी, ठीक है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस, जिसको हम यहाँ पे ले लेते हैं ना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से देखिए हो जाएगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। एंड अब सेक थीटा, अब सेक की वैल्यू को थीटा पे चाहिए, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए, जब थीटा लेते हैं तो यहाँ पर ए सी आपका परपेंडिकुलर है, बी सी आपका बेस है और अपोजिट ऑफ 90 ये ए बी आपका हाइपोटेनियस है। तो सेक थीटा की वैल्यू हमको काउंट करनी है थीटा एंगल पर, तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, यहाँ देख रहे हैं आप ए बी अपॉन ये बी सी, ठीक है ना, ये हो जाएगा सेक की वैल्यू, क्योंकि देखिए हाइपोटेनस अपॉन ये हो जाएगा आपका बेस, जो कि सेक के इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट, इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया है। अब फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए इनके राइट हैंड साइड सेम है, ए बी अपॉन बी सी, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, सेम होंगे, और इसीलिए हमने लिखा फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और इस तरह से कंडीशन प्रूफ हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो हमने रिलेशन को जो प्रूफ किया है, इस प्रूफ करने में हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि क्वेश्चन इजी वे पे प्रूफ हो, ज्योमेट्रिकल मेथड हमने फॉलो किया है, और जो रिलेशंस हम यहाँ पर ले रहे हैं एंगल्स का, वो भी हम आपको निकाल के बता रहे हैं कि वो एंगल्स आते कैसे हैं, ठीक है ना, इसको भी हमने क्लियर किया हुआ है। अब देखिए क्या होगा कि अगर क्वेश्चंस जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसी तरह से होता है कि प्रूफ दैट साइन ऑफ 90 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको हमें इन्हीं मेथड के थ्रू, इसी ज्योमेट्रिकल मेथड के थ्रू इजी वे पे हम उसको प्रूफ कर पाते हैं। और सभी रिलेशन का लगभग जो हमने आपको 6 रिलेशन आपको बताए, ये सभी एक जैसे ही रिलेशन है, सब में एक जैसे ही रूल्स फॉलो होता है, ठीक है, बस रेशियो उनके चेंज होते हैं, वहां पर हमको कंसंट्रेट रहना होता है, ठीक है ना। और इसलिए हमने इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से आपको हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट रहें, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जैसे हम आपके यहाँ पर दे रहे हैं ये आपके तक डायरेक्टली पहुँच सके और आपकी प्रॉब्लम इजी वे पे सॉल्व हो सके। थैंक यू, टेक केयर।